हेलो दोस्तों, स्टडी जीके में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर अगस्त महीने के 15 से 22 अगस्त तक के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चिकित्सा पेशेवरों के सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया था। देखिए, ये चिकित्सा सेवाओं की सुरक्षा का जो मामला है, ये मामला शुरुआत हुआ था कोलकाता के एक आरजीकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद। ठीक है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, इसके लिए किसका है? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है। दूसरा, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो देशों की यात्रा की? देखिए, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री ने 2 देशों की यात्रा की है और वो दोनों प्रमुख है। ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पोलैंड और यूक्रेन। अगर बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी वारसा है, और इसका अगर रुपया की बात करें तो रुपया इनका ज्याल्टी है। दूसरा देश है यूक्रेन। यूक्रेन की अगर राजधानी की बात करें तो ये आपका कीव है, और अगर इसके पैसे मुद्रा की बात करें तो यहाँ मुद्रा चलती है रिवनिया। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा के दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? देखिए, नेट जीरो कहने का मतलब है कि जो हम ईंधन का प्रयोग करते हैं उससे कार्बन की मात्रा जितना निकलता है उतना हम हरियाली उसमें प्रयोग करते हैं, एयरपोर्ट पर या कहीं और भी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है: इंदिरा गांधी दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद, छत्रपति शिवाजी मुंबई और राजीव गांधी हैदराबाद। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। देखिए, नेट जीरो कार्बन के लिए 5 प्रमाणन नेट जीरो कार्बन संतुलन बनाए रखने के लिए हवाई अड्डा को सफलता को मान्यता दिया जाता है। अगर इस हवाई अड्डा की बात करें तो इसने स्कोप 1, ये स्कोप 5 में डिवाइड होता है, स्कोप 1 स्कोप 2 उत्सर्जन में 90% की कमी की है। ठीक है, इनका मूल जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य था 2030 तक स्कोप 2 को हासिल करना था। ठीक है, 2030 तक इसने अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन, जीरो वेस्ट प्रोग्राम और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लक्ष्य को पूरा किया है इसने। और इसका अगला लक्ष्य 2050 तक स्कोप 3 उत्सर्जन में नेट जीरो हासिल करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राज्य मतलब जिला है। तो ये पहले सोलर विलेज की बात किया जाए तो ये 4 ऑप्शन है: सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सतारा। देखिए, सतारा जिले का एक तालुक है जिसका नाम है पाटन। ठीक है, और वहाँ का एक गांव है मन्या चिवारी गांव, और गांव का नाम है मन्या चिवारी गांव। वह महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया। ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने एक लक्ष्य रखा, ये घोषणा किया है महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के 2 गांव को 100% सौर ऊर्जा संचालित बिजली प्रदान करने का। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सतारा। अगला, 7 अगस्त 2024 को किस राज्य ने देश के पहले चावल एटीएम का परीक्षण किया? अभी तक पैसों का एटीएम होता था, बस चावल का एटीएम। तो 4 ऑप्शन दिया है: पंजाब, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। हाल ही में पैतोंग तार्ण सिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? देखिए, सिनावात्रा की बात किया जाए तो ये परिवार में पहले भी 2 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये उनका तीसरी पीढ़ी है। तो 4 ऑप्शन दिया: इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और मिस्र। तो ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी है, और सबसे कम उम्र, मात्र 37 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनी है। अगर हम थाईलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी बैंकॉक है, और अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है आपका थाई बात। ठीक है, थाई बात इनका मुद्रा है, राजधानी बैंकॉक है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गया? देखिए, अगर ये माझी लड़की बहन योजना है तो ये विशेषकर महिलाओं के लिए है और ये शुरुआत किया गया, 4 ऑप्शन दिया है, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, गुजरात। तो ये शुरुआत किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया कि इसमें राज्य के 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मासिक 1500 रुपया प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये इसी तरह का योजना मध्य प्रदेश का लाडली बहना योजना के बनाई गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू किया है? बाल पौष्टिक आहार योजना, देखिए ये एक ऐसा योजना है जिसमें बच्चों को नर्सरी से लेकर 8वें क्लास तक सप्ताह में 1 दिन फल और उबले अंडे प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। और ये शुरुआत किए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही खबरों में रही जियो पारसी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, इसको शुरुआत किया गया है अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। स्टार्ट किया गया था 2013-14 से। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में पारसी आबादी में गिरावट को उलटना है। ठीक है। तो सही ऑप्शन है पारसी आबादी के घटती प्रवृत्ति को उलटना, कि उसकी आबादी मेंटेन रहे, क्योंकि पूरे विश्व में भारत में ही एक पारसी समुदाय बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राम नारायण अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया अक्सर किस रूप में माना जाता है? देखिए, राम नारायण अग्रवाल जो जी थे वो हमारे माननीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ काम करते थे। ठीक है ना, उनके समकक्ष थे, तो उन्हें अग्नि मिसाइल के जनक भी कहा गया है। ठीक है, अग्नि मिसाइल का जनक कहा गया। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? देखिए, मित्र शक्ति है 4 ऑप्शन, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मंगोलिया। अगर मंगोलिया की बात करें तो तुरंत ही यहाँ पर खानक्वेस्ट वायुसेना अभ्यास हुआ था। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर जो मित्र शक्ति है ये किया गया है श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, श्रीलंका का मदुरु ओया एक आर्मी ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रेटली, डेल स्टेन, प्रवीण कुमार और मोर्ने मार्कल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोर्ने मार्कल। मोर्ने मार्कल साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं जिन्हें गेंदबाजी कोच के लिए भारतीय पुरुष टीम में सम्मिलित किया गया है। अगर मुख्य कोच की बात करें तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच है गौतम गंभीर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस भविष्य के कार्यक्रम की मेजबानी का सपना व्यक्त किया था? देखिए, भारत में बात किया जाए तो राष्ट्रमंडल खेल हो चुका है, 2010 में तुरंत हुआ था। एशियाई खेल भी हो चुके हैं, फीफा वर्ल्ड कप में अभी नहीं हुआ है और ओलंपिक 2036 नहीं हुआ। बात करें तो ओलंपिक का 2024 पेरिस हुआ है, अगर 28 की बात करें तो यूएस में होगा, 32 की बात करें 2032 की अगर बात करें तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगामी 2036 का जो ओलंपिक है, प्रधानमंत्री का एक सपना है कि वो भारत में आयोजित हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह किस देश में किया जाएगा? देखिए, महिला T20 का जो आयोजन है वो बांग्लादेश में होना था, लेकिन वहाँ पर तख्ता पलट के कारण शेख हसीना सरकार को अपदस्थ कर दिया गया और वहाँ पर नया प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस। तो वहाँ पर ये टूर्नामेंट करना संभव नहीं था, तो उसे ट्रांसफ़र किया गया है यूएई में। यूएई के 2 जगह खेल हो जाएगा, एक दुबई और शाहजहां में इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन शुरुआत होगा 3 अक्टूबर से। ठीक है, महिला T20 वर्ल्ड कप यूएई में खेला जाएगा। प्रवर्तक निदेशालय के नए प्रवर्तक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, अगर प्रवर्तक निदेशालय की अगर हम बात करें तो प्रवर्तक निदेशालय आते हैं भारत के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं प्रवर्तक निदेशालय। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में हुआ था और वर्तमान में जो इसको निदेशक किया गया वो है राहुल नवीन को।
अगला क्वेश्चन, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया? अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया, देखिए गृह सचिव की बात करें तो गृह सचिव नियुक्त किया गया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विजय अग्निहोत्री, रामदास कामत, संपूर्ण सिंह और गोविंद मोहन। तो नियुक्त किया गया गोविंद मोहन को। ठीक है, गोविंद मोहन पहले संस्कृति मंत्रालय में थे और इनसे पहले जो गृह सचिव थे उनका नाम था अजय कुमार भल्ला था। अजय कुमार भल्ला के जगह आए हैं गोविंद मोहन। भारतीय विमानन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय विमानन प्राधिकरण का अंतिम अध्यक्ष 4 है, कमलेश कुमार सिंह, संजीव कुमार, एम सुरेश, राजीव कुमार सिन्हा। तो सही ऑप्शन है संजीव कुमार। संजीव कुमार को चुना गया है अंतरिम अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अगला, राम नारायण अग्रवाल हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? अभी हम लोग पढ़े हैं, वो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है? देखिए 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल की मेजबानी 4 ऑप्शन है, नेपाल, भूटान, भारत और म्यांमार। अगर साउथ की बात है तो इसी सब देश में से होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा भारत। अगर भारत की बात करें तो ये सम्मेलन जो हुआ था वो वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन पर आधारित इसको सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये 17 अगस्त से इसको आयोजन हुआ था। इसकी थीम जो बनाई गई थी, इसकी थीम था एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था? देखिए 4 ऑप्शन है, मनोज बाजपेयी, अल्लू अर्जुन, ऋषभ शेट्टी और राजकुमार राव। तो ये पुरस्कार जीते थे ऋषभ शेट्टी। ठीक है, अब अगर इसकी बात की है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऋषभ शेट्टी। अब इसके अलावा भी 17th में बहुत सारा चीज़ हुआ था। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं। इसी में बेस्ट फीचर फिल्म आटम को दिया गया था, ये भी साउथ की मूवी है। बेस्ट एक्टर दिया गया था ऋषभ शेट्टी, जो भी हम लोग पढ़े हैं, किस मूवी के लिए? कंतारा मूवी के लिए दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन तिरुचित्रम्बलम और मानसी पारेख कक्ष एक्सप्रेस, ये दोनों को एक साथ दिया गया था बेस्ट एक्ट्रेस का। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़त्याजा ऊंचाई के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता ऊंचाई के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन मल्होत्रा फौजा के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म होलसम एंटरटेनमेंट कंतारा, कंतारा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है अट्टम। बेस्ट डेब्यू फौजा में प्रमोद कुमार है, उनको दिया गया था। तमिल अगर बेस्ट की बात करें तो PS1, कन्नड़ की बात करें तो KGF 2, तेलुगु मूवी की बात करें तो कार्तिकेयन 2 और बेस्ट हिंदी मूवी की बात करें तो गुलमोहर। गुलमोहर आपका बेस्ट हिंदी मूवी था। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको है ये अट्टम बेस्ट फीचर और बेस्ट एक्टर कंतारा, बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन और मानसी पारेख। ठीक है, डायरेक्टर में सूरज बड़त्याजा, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया? देखिए भारतीय नौसेना ने समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए रक्षा और भारी इंजीनियरिंग निर्माता कंपनी BEML का मतलब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसके साथ समझौता किया है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा BEML लिमिटेड। अगला, हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरपंथ पर एक सम्मेलन किया गया, इसकी मेजबानी किसने की है? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, जापान, चीन, भारत और फ्रांस। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, इसका किया गया भारत ने किया गया। ठीक है, और ये यूरोपीय के संघ के साथ किया गया। यूरोपीय संघ में 27 देश आते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? देखिए A+ रेटिंग जो मिली है, अच्छा इसकी शुरुआत हुआ था 1994 से ये A+ रेटिंग दिया जा रहा है। अगर बात करें अभी में, तो अभी भारत के RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है, तो मिला है किनको? शक्तिकांत दास को, और ये पिछले साल भी इन्हीं को मिला था और इस साल में तो लगातार 2 साल A+ रेटिंग मिला है। ठीक है, अगला, हाल ही खबरों में रहा कैलिफोर्नियम क्या है? देखिए कैलिफोर्नियम के बारे में ये है कि अभी वर्तमान में कैलिफोर्नियम मिला है बिहार के एक व्यक्ति के पास, रेड मार्क खोजा गया है।
तो ये एक क्या है, अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम पढ़ते हैं। रेडियो कैलिफोर्निया में एक सिंथेटिक चांदी सफेद धातु है जिसे पहली बार 1950 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में संश्लेषित किया गया था। मतलब ये आर्टिफिशियल बनाया जाता है 1950 में कैलिफोर्निया में। यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, यह हीलियम आयनों के साथ क्यूरियम पर बमबारी करके बनाया जाता है। हीलियम आयन के साथ यह अपनी तीव्र रेडियोधर्मिता के लिए जाना जाता है। कैलिफोर्नियम मूल्यवान है लेकिन खतरनाक है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों को शुरू करने, हवाई जहाज में धातु को थकान का पता करने और कुछ कैंसर के इलाज में किया जाता है, मतलब दवा में किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोग में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया काफी एक्सपेंसिव है और खतरनाक भी है और उपयोगी भी है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखिए ये कीट प्रणाली का उद्देश्य यह है कि किसानों को अपने फोन का उपयोग करके कृषि विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद करता है। इसका उपयोग मूल रूप से आपको बता रहे हैं जिससे कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर निर्भर कम होती है। ठीक है, मतलब ये बाय फोन इससे सलाह ले सकते हैं जिससे कि जो कीटनाशक जो बिना जाने वो सजेस्ट कर देते हैं उससे इसको छुटकारा मिलेगा, प्लस सस्ते में भी मिलेगा। ठीक है, हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर तरल पानी के भंडारण को खोजा है? अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, बुध, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। देखिए अध्ययन के अनुसार मंगल के चट्टानी परत के भीतर बड़ी मात्रा में तरल पानी पाया गया है जो ग्रह को समझने के लिए बड़ी सफलता है। ठीक है, और इसे पता लगाया गया है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, और यह लगभग 10 से 20 किलोमीटर गहराई पर स्थित माना जाता है। तो सही आपका ऑप्शन हो जाए क्या? मंगल ग्रह पर पाया गया। विश्व संस्कृति दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया, श्रावण पूर्णिमा और दशहरा। तो देखिए ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा के समय। ठीक है, और इस वर्ष जो 2024 में मनाया गया था ये 19 अगस्त 2024 को मनाया गया था। ये 19 अगस्त को मनाया गया था विश्व संस्कृति दिवस। ठीक है, अगला, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? देखिए सद्भावना दिवस अगर महात्मा गांधी पर तो अहिंसा दिवस, सुषमा स्वराज पर तो कुछ नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी मनाया जाता है सुशासन दिवस, राजीव गांधी के जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये सद्भावना दिवस कब मनाया गया था? 20 अगस्त को। 20 अगस्त का उनका जन्मदिन था, 20 अगस्त को मनाया गया था। अगर वे भारत के प्रधानमंत्री थे तो वे भारत के प्रधानमंत्री कब थे? 1984 से लेकर 1989 तक है, 1984 से 1989 तक। तो धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और अगर आपको चाहिए PDF तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज टेलीग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।